जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं आज हम लोग पहेली के अगले पार्ट में। इसका जो पार्ट वन है वो पार्ट वन हम लोगों ने देख लिया था, है ना। एक पार्ट इसमें से हम लोग बात कर लिए थे। इसमें से अगला पार्ट अब हम लोग जो है वो बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको रिविजन करवा देते हैं पिछले का। उसके बाद जो है वो इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले पहेली को बता दें कि पहेली को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे पहेली, बुझौल, हियाली, फांकी आदि नामों से जो वो इसे जाना जाता है। जिसमें से आसान पहेली को जो वो हियाली कहा जाता है और कठिन पहेलियों को फांकी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। पहेली कई बार बोलते हैं कि पहेली को कहावत भी कहा जाता है। तो कई बार आप सुनते होंगे कि अरे सीधा 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 बोल, वो उतना कहावत मत का, यानी घुमा फिरा के बोलने के बजाय सीधा आपको एक बात पे समझाना, है ना। अगर बात किया जाए पहेली, तो पहेली तीन रूप से मुख्य रूप में देखने को मिलता है। गद्य रूप में हो सकता है, वो पद रूप में हो सकता है, या तो फिर वो गीत रूप में हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक थारा बारह गिने ना पारा। तो ये आकाश तारे के बारे में बोल रहा जा रहा है, लेकिन आपको डायरेक्ट आकाश तारा ना बोल करके एक पहेली के रूप में बुझा रहा है ना। बुझावल के रूप में बोलते हैं कि बुझे पारलत बुझा, और ना तो फिर आगे जा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको डायरेक्ट ना बोल करके उसको क्या है कि घुमा फिरा के बोलना। ठीक है, चलिए आगे है। एगो माय के 12 बरन छुआ। तो कुम्हार के चाक के बारे में यहाँ पे बोला गया है। जैसे लाल मैया डायर तर, ये लाल मिर्च के बारे में बोला गया था। रतन के माय जतन करे। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि एक काव्य के रूप में, यहाँ कह सकते हैं कि कविता के रूप में भी आपको कई बार जो वो देखने को मिलता है ना। गद्य रूप में हो सकता है, पद्य रूप में भी होता है, और कई जगह पे तो आपको कह सकते हैं कि कविता के रूप में भी देखने को मिलता है। रतन के माय जतन करे, जगदीश के माय छकछून करे। तो ये चक्की जाता से संबंधित यहाँ पे बात बोला जा रहा है। अगला है कि चार नरम चार गरम, चार झराझरी, एक हरिने 12 सिंह, चले हेरा फेरी। तो देखिए यहाँ पे वर्ष के 12 महीनों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो वर्ष के 12 महीने किस तरह से, 4 महीने जो होता है वो नरम यानी ठंडा दिन, 4 महीने गर्मी दिन, और 4 महीना जो होता है वो बरसात का दिन होता है ना, वर्षा काल होता है। एक हरिने 12 सिंह यानी एक वर्ष का ये 12 सिंह यानी 12 महीने, चले हेरा फेरी यानी एक एक करके जो वो चलता रहता है। जिस तरह से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चलते रहता है ना, फिर रिपीट होता है। तो ये हेरा फेरी जो वो हेरा फेरी एक एक करके चलते रहता है। अगला सवाल है कि बाप रे बाप, ऊपर से गिरल टाप, घर भागल दुआर काट ले, हम कने से भागों रे बाप। यह मछली के जाल से संबंधित यहाँ पे बोला गया है। बिन फुंदिक तुतुक तुम्बा, तो यह बात जो वो अंडा से संबंधित बोला गया है। सुखल बांधे बोकली हड़बड़ाए, तो ये लावा के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। कई बार पूछा जाता है कि इकी है कै, एकर माने बताओ, है ना। तो इस तरह से आपसे जो वो पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, तो हम लोगों ने 83 तक तो हम लोग आ गए थे, है ना। हम लोग जो देखे थे वो 83 तक हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, कि अजले चासा बांधे खरिहान, ये कुदरुम से संबंधित पूछा गया है। अब हम आगे बात करते हैं। अगला है कि इतना बड़ो भेलो कहूँ ना गेलो। देखिए इतना बड़ा भोलो कहीं ना गेलो, ये घर के बारे में बोला जा रहा है कि घर भले आप देखते होंगे कि बनते रहता है कितना बड़ा हो जाए, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है। तो वही पूछा जा रहा है कि बताओ की है के, इतना बड़ा भलो कहीं ना गेलो। तो इसका माने की हते, तो एक माने घर होते। रोज चले मकीन तिल भर ना टले, यानी चलता तो रोज है लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है, तो वो घड़ी है। क्या है, घड़ी है। अब दोनों अंतर देख लीजिए। एक है कि इतना बड़ा भोलो कहीं ना गेलो भेलो, तो ये घर के बारे में बोला जा रहा है। और फिर बोल रहा है कि रोज चले मकीन तिल भर ना टले, यानी रोज चलता है लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर। क्या कभी घड़ी में बदलता हुआ समय देखे हैं क्या? कभी नहीं। वो हमेशा जो फिक्स 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, वो चलता रहता है, उसी तरह से बंधा हुआ है फिक्स। आना गोना सूता टाना, ये मकड़ा या मकड़ी के बारे में है ना। देखते होंगे मकड़ा का जो जाल लगा देता है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है ना। सूता धागा जैसा जो वो जाल पूरा बना देता है। चार नले पानी एक ठीन घरे गिरे, तो ये दूध दुहना, जब गाय का दूध जो दुहा जाता है या भैंस का दूध दुहा जाता है, तो आप देखते होंगे है ना, 4 थन से पूरा कह सकते हैं कि एक जगह दूध जो वो गाड़ा जाता है। जे आने से पिंधे ना और जे पिंधे से देखे ना, क्या है, तो यह कफन है ना। देखते होंगे कि जो लाता है वो पहनता नहीं है। अब कफन को अपने थोड़े पहनेगा, और जो पहनता है वो देखता नहीं। अब मरल आदमी थोड़े देखेगा। तो ये कफन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। बांका टेढ़ा डहर कुआं तकर भीतर, तो ये कान के बारे में बोला जा रहा है। कान में आप देखते होंगे कि थोड़ा घुमा घुमा हुआ रास्ता रहता है ना। और कुआं तकर भीतर,
तो अंदर में जो वो पूरा गड्ढे जैसा होता है, यानी रास्ता जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है कान का। काटे गेले बोड़ होवे और छोले गेले मोट होवे, तो यह कुआं के बारे में बोला जा रहा है ना, ये कुआं से संबंधित यहाँ पे बोला गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नाथल छगरी घसे भूले, यह झाड़ू के बारे में बोला गया है। 5 भाई एक गो अंगना, यह हथेली के बारे में बोला जा रहा है ना। हथेली में 5 उंगली होता है, वही बोला जा रहा है कि 5 भाई एक गो अंगना, और आपका हथेली है ये अंगना हो गया, और 5 भाई यहाँ पे उंगली के बारे में बोला गया है। मामुक छगरी छूले में मैं, ये मांदर या ढोल के बारे में। मांदर को थोड़ा सा छुइएगा तो बजने लगेगा। कई बार देखिएगा अचानक कोई 4 आदमी बैठा हुआ और बजा दीजिएगा, गुस्सा आ जाएगा, रुक ना, इस तरह से क्या कर रहा है, तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा। तो ये वही है, मामुक छगरी छूले में मैं। ठीक है, चलिए। जान कहनी जान पूछें धैर टान, ये सुइया और सूता के बारे में बोला गया है। जान कहनी जान पूछें धैर टान, तो यह सुइया और सूता के बारे में बोला गया है। कुबरी बूढ़ी गोटे बोन खाए, तो ये हंसुआ के बारे में बोला गया है। हंसुआ जो है वो कुबरी बूढ़ी गोटे बोन खाए, तो ये आप देखते होंगे इस तरह से जो वो बना होता है हंसुआ, है ना। और यहाँ पे जो वो मोटा इसका डंटी लगा हुआ रहता है पकड़ने वाला, है ना। तो कुबरी बूढ़ी गोटे बोन खाए, तो ये हंसुआ के बारे में बोला गया है। चलिए। बिन गाड़ी चले है गोटे देश प्रदेश घूरे हैं, तो बिन गाड़ी चले है, तो पैसा आप देखते होंगे पैसा के लिए कोई गाड़ी या तो फिर पैर की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो पैदल भी चलेगा कहीं भी चलेगा, लेकिन और गोटे देश प्रदेश घूरे है, तो पैसा जो वो बिना पैर का भी हर जगह घूम लेता है। करिया सिपाही लाल टोपी, यह पाकल भेलवा के बारे में बोला गया है। करिया सिपाही लाल टोपी, तो यह पाकल भेलवा के बारे में बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नहाए धोए के टील्हा चढ़े, नहाए धोए के टील्हा चढ़े, यह खाना का बर्तन जो होता है ना, खाना का डेगची होता है, बर्तन होता है, उसके बारे में यहाँ पे बोलल गेले। चरक बकरा भीते पटकाए, तो यह सिंघन के बारे में बोला गया है ना, सिंधन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। चलिए अब जो है आपका लंबा सवाल जो वो कुछ इस तरह से सवाल जो वो पूछे जाते हैं। हरदी डबडब पीतर के लोटा जे ना बूझे बांदर के बेटा, हरदी डबडब पीतर के लोटा जे ना बूझे से बांदर के बेटा, तो यह बेल के बारे में बोला गया है। किसके बारे में? बेल के बारे में। गोड़ न ताबे दौड़ल जाए पास गेले काट खाए, तो गोड़ न तबो दौड़ल जाए और पास गेले काट खाए, तो यह सांप के बारे में बोला गया है। किसके बारे में? सांप के बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। गोला बर्दा ओला खाए पानी पीले मोर जाए, तो यह आग के बारे में, है ना, आग के बारे में बोला गया है कि गोला बर्दा ओला खाए पानी पीले मर जाए, तो यानी जैसे पानी आप डालेंगे तो आग जो वो पूरा बुझ जाएगा। घन घन घाटी सोनाक पेटी उघार के देखे मड़ुआ रोटी, तो यह मौध का छाता यानी मधुमक्खी का जो छत्ता है ना, उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है इसमें। अगला है माय बेटीक एके नाम ढेबरा बेटक दोसर नाम, माय बेटीक एके नाम ढेबरा बेटक दोसर नाम, तो यह महुआ का कोड़ी है, महुआ के कोड़ी के संबंधित यहाँ पे बातें की गई है। जन्मते तूरा बड़का गो जवान भेलें तो छुआ और बूढ़ेलक तो जइये सै, यानी जन्मते बड़का तूरा, ये छाहर के बारे में बोला जा रहा है। छाहर कभी बूढ़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो तो जितना बड़ा रहेगा उतना ही रहता है ना। बूढ़ेले तो जयकस सही रहता है, तो वही यहाँ पे छाहर से संबंधित यहाँ पे बातें की गई है। हेठे लाता ऊपर फांसा निहर निहर के करे तमाशा, तो हेठे लाता ऊपर फांसा, तो देखिए यहाँ पे जब आप कुआं देखते होंगे, है ना, कुआं देखते होंगे तो कुआं में ये आपको यहाँ पे इस तरह से एक लगा होता है, इस तरह से, है ना, यहाँ पे पानी खींचने के लिए यहाँ पे लगा होता है ना। इसको बार बार ऊपर करना पड़ता है, इधर जो है आपका थोड़ा बाहर निकलता है, इधर आपको चलाने के लिए यहाँ पे आदमी जो वो लगा रहता है ना, पकड़ करके इसको ऊपर नीचे करते हैं। ये कुआं और लाठ खूंटा है ना, इसको लाठ खूंटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। लौआ रे झौआ तोर देसे नखो नौआ, तो लौआ रे झौआ तोर देसे नखो नौआ, तो यह भालू के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। किसके बारे में? भालू के बारे में यहाँ पे बोला गया है। अगला सवाल है कि गुंडरी ऐसन मुंडरी खैरहा ऐसन कान बुझ में तो बूझ न तो लागतो 3 काठ धान, तो गुंडरी ऐसन मुंडरी खैरहा ऐसन कान बुझ में तो बूझ न तो लागतो 3 काठ धान, या सर्रे का फल जो होता है ना, सखुआ का जो फल होता है उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। सखुआ का फल बोला गया है। ठीक है, सर्रे फर। सोनाक तितिर रूपाक ठोर उड़ गे तितिर देसे कोर, तो यहाँ पे है ये हवाई जहाज के बारे में बोला गया है। किसके बारे में? हवाई जहाज के बारे में। सोनाक तितिर रूपाक ठोर उड़ गे तितिर देसे कोर,
तो यह हवाई जहाज के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हवाई जहाज। सात रुखना सात बैसला ताव नहीं कटाए ऐसना बकला। तो आप देखते होंगे छाहर जो होता है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, यानी आपका जो छाहर होता है यानी छाया जो होता है वो कभी चाहे आप कितनों मारिए कितनों कुछ कीजिए लेकिन वो कभी हटेगा नहीं आपसे। ठीक है। हिने होनी गेली गेली कलकत्ता 32 गो गाछ हैं एक गो पत्ता। तो हिने होने गेली गेली कलकत्ता 32 गो गाछ हैं एक गो पत्ता। तो देखिए 32 यहाँ पे दांत के बारे में बोला जा रहा है और पत्ता यहाँ पे जीभ के बारे में बोला जा रहा है ना, दांत और जीभ के बारे में यहाँ पे बोला गया है। यह कहावत किससे संबंधित है? तो दांत और जीभ से। आयल गोगो गेल गोगो पानी से डरायल गोगो। तो चमड़ा का जो जूता होता है वो देखते होंगे कि आप आयल गोगो गेल गोगो यानी इधर उधर जहाँ भी जाओ लेकिन जैसे पानी देखेगा ये डर जाएगा कि अगर पानी में भिंगा दिए तो सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा जूता। तो वही है आयल गोगो गेल गोगो पानी से डरायल गोगो यानी चमड़ा का जूता। सरहर सीमर मनिक डंडा हुए फोरे 18 गंडा। तो यह कैरा यानी केला का जो पेड़ होता है ना, केला के बारे में यहाँ पे बोला गया है ना, केला के बारे में बोला जा रहा है। चलिए, कारी गे कस्तूरी रानी तोड़ दे से नखो पानी। तो कारी गे कस्तूरी रानी तोड़ दे से नखो पानी। तो जोंक, जब आप जोंक को मारिएगा तो उसके शरीर से केवल खून निकलता है। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कारी गे कस्तूरी रानी, ये काला दिखने में लगता है, जोंक देखेगा ये काला दिखता है। तो वही पूछा जा रहा है कि काली गे कस्तूरी रानी तोड़ दे से नखो पानी, यानी जोंक के है ना, पूछा जा रहा है कि तोड़ दे से नखो पानी यानी खून केवल तेरा शरीर में निकलता है, पानी नहीं है का। चले, अगला है सवाल, काली कुत्ती भुइये सुती एके लाती कूदी उठी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ढेंकी के बारे में बोला गया है ना, ढेंकी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। जबकि ढेंकी के बारे में और भी कुछ बातें बोला जाता है। जैसे एक बोने, अगर बात करें कि ढेंकी के बारे में तो एक और है, हाँ एक और है कि जितना खाए उतने उगले, जितना खाए उतने उगले। तो ढेंकी में आप जितने डालिएगा उतना जो बाहर निकालता है ना। तो वही है, जितना जोर से चोट आप मारिएगा ढेंकी में उतना जोर से वो निकलेगा। और एक और होता है, काठे घोड़ा लोहक सिंह नाचे बरदा हिटिंग टिंग। तो ये भी ढेंकी के ही कहावत है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ढेंकी के बारे में कई कहावतें हैं, तो इन सभी कहावतों को आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं 2-4 आपको प्रश्न में जो यहाँ से पूछा जाता है कभी कभी। हैरला के लाइट खूटा कुशल बांधो कुआं जरी डिहें आग लागल पत्थल काटे धुआं। तो यहाँ पे हैरला के लाइट खूंटा कुशल बांधो कुआं और जरी डिहें आग लागल पाथल काटे धुआं। तो यह हुक्का और चीलम के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है ना। हैरला के लाइट खूंटा कुशल बांधे कुआं और जरी डिहें आग लागल पत्थर काटे कुआं। तो यह जो वो हुक्का और चीलम से संबंधित यहाँ पे बातें की गई है। हालांकि ये अब प्रथा जो वो धीरे धीरे कम हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत एक दो जो वो दिखावटी के लिए अभी हुक्का का प्रचलन जो वो थोड़ा बहुत अभी जब से ये सोशल मीडिया आया तब से थोड़ा बहुत दिखता है। ये थोड़ा एक ट्रेंडिंग के रूप में ऐसा माना जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें, ये सब प्रथा जो लगभग खत्म हो गया है। डाला नियर पातटा मांझे फलटा जे जाने कलटा ओहे तोर फलटा। तो ये है कुम्हार के चक्के का बर्तन बनाना, है ना। जब आप देखते होंगे कि जब कुम्हार जो होते हैं वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो डाला नियर पातटा, है ना, डाला नियर पाता यानी जो उसका चक्का होता है, मांझे फलटा बीच में उसका जो वो मिट्टी रहता है ना, मिट्टी जो वो बीच में लगाया जाता है। जे जाने कलटा, यहाँ पे कल क्या है, कल आपको है बताने का, यानी जिसके पास वो गुण होता है ना। हर किसी के पास यह जो हुनर नहीं होता है, जिसके पास हुनर होता है वह ओहे तोरे फलटा, तो वही उस कार्य को कर सकता है ना। तो ये कुम्हार का जो चक्का होता है मिट्टी वाला बर्तन बनाने वाला, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, उसके गुण को बताया जा रहा है। क्लियर हो गया। एक माय ढांगी खूब बिना छौक दे है दूधा। तो एक माय ढांगी खूब बिना, यहाँ पे थोड़ा सा आधा लिखा हुआ है, चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं। ये ताड़ के पेड़ के बारे में बोला जा रहा है कि जहाँ पे जो वो ताड़ के पत्ते से आप देखते होंगे कि जो निकलता है ना, जो ताड़ी निकालना, है ना, उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। एक माय ढांगी खूब बिना छौआ के देह दूधा। तो यहाँ पे क्या है कि एक माय ढांगी खूब बिना छुअक देह दूधा। तो यहाँ पे इसका कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ताड़ पत्ते से, ताड़ पेड़ से देखते होंगे कि जो ताड़ी निकाला जाता है ना, पीने के लिए, तो उसी से यहाँ पे एक जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है।
काठे घोड़ा लोहक सिंह नाचे बरदा हिटिंग टिंग, तो इसके बारे में हमने पहले बता दिया, यह ढेकी से संबंधित है ना, ढेकी के बारे में यह बोला जा रहा है। बोन से बहराइल टिया मुंडे सिंदूर किया, तो बोन से बहराइल टिया मुंडे सिंदूर किया, तो यह बोन मुर्गा के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में? बोन मुर्गा के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो यह किसके बारे में? बोन मुर्गा के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ बाघिन दुइयो गाभिन तकर पेटेक छुओ गाभिन, यह पका हुआ कटहल के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में? पका हुआ कटहल के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, बाघ बाघिन दुइयो गाभिन तकर पेटेक छुओ गाभिन, तो यह पका हुआ कटहल के बारे में बोला गया है। ठीक है, हाथ है तो गोड़ नाय ना तकर माथा, गोटे गोटे मानुष खाए असंभवे कथा, तो यह कमीज और झूला, झूला किसको बोलते हैं? तो पुराने समय में जो लड़कियों के कपड़े हुआ करते थे उसको झूला कहा जाता था, है ना, जो कमीज के जैसा ही होता था, ऊपर से एक ही फ्रॉक जो बोलते हैं, है ना, तो पहले उसके झूला कहा जाता था। ठीक है, और कमीज तो आपको पता ही है। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये बातें की गई है। अगला सवाल है कि बाप तो ढांगा ढेबरा, माए तो थारी, बेटी तो परम सुंदरी, ठोठे काहे कारी, तो बाप तो ढांगा ढेबरा, माए तो थारी, बेटी तो परम सुंदरी, ठोठे काहे कारी। तो जब आप पलाश का फूल देखे होंगे, है ना, पलाश का अगर आपने फूल देखा होगा तो वहाँ पे क्या है कि उसका एक जो जहाँ पे लगा हुआ रहता है वहाँ पे वो काला जो वो लगा हुआ रहता है ना, जहाँ पे डाली में लगा हुआ रहता है वहाँ पे उसको देखेंगे कुछ इस तरह से घुमा हुआ रहता है ना, कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे जो होगा वो काला जैसा रहता है ना, इस तरह से जो रहता है काला रहता है, बाकी का इस तरह से यहाँ पे ये फूल जो वो इस तरह से रहता है। ठीक ना, तो ये आपको किसके बारे में बोला जा रहा है? तो ये पलाश के फूल के बारे में बोला गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उबुक डुबुक सुटुक साय, चाक डुब डुब माथा नाय, तो यह खोखरा के बारे में है ना, खोखरा जो होता है, जो खेत गरम होता है, ये खोखरा के बारे में बोला जा रहा है कि उबुक डुबुक सुटुक साय, चाक डुब डुब माथा नाय, तो यह जो वो खखड़ा के बारे में बोला जा रहा है, यानी खोखरा के बारे में बोला गया। किठे कठौआ पाथर के गाय लोहा के जलवा जनी दूधे गाय, तो यह क्या है? इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है कि काठे कठौआ पाथर के गाय, काठे कठौआ पाथर के गाय, लोहा के जलवा जनी दूहे गाय, तो यह जो बोला गया है किसके बारे में? तो करघा यानी कंघी जो होता है ना, करघा या कंघी जो होता है, जो ढीला निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये सेशन था। ये पूरा आपको यहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग इतने ही प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाता है कि पहेली को किस किस नाम से जाना जाता है, वहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसको कहावत भी कहा जाता है, इसको हियाली भी कहा जाता है, जो आसान पहेली होता है, जो कठिन पहेली होता है उसको फांकी कहा जाता है, इसको बुझौल कहा जाता है। ये नाम से कई बार ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल से कम पूछता है और यहाँ पे नाम से ज़्यादा सवाल बनाया जाता है। ठीक है, तो एक एक सवाल अगर पूछा जाएगा तो उसी से बनाया जाएगा, बाकी का उदाहरण से हो सकता है कि अगर पूछ ले, लेकिन फिर भी हमने आपको जो वो लगभग 125-130 प्रश्न जो वो आपको हमने बता दिया है। तो इससे बाहर जो अगर पूछता है भी तो इससे भी ज़्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा सवाल। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।